जसवा न्यूज में हूं आकाश न्यासी। जिला गुजरात में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियों का सिलसिला अरूज पर है। इलेक्शन शेड्यूल चंद रोज तक आने वाला है और इस सिलसिला में जिला गुजरात में सबसे पहले जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो मैदान में आए हैं और खासतौर पर शहर गुजरात जो है यहाँ पर पग्गावाला खानदान के सपूत जो है फहद पग्गावाला जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और यौम तासीस पर यह ऐलान सामने आया। इससे पहले भी हम देते कि चाहे इससे पहले जब भी इलेक्शन का माहौल नहीं था तो फहद पग्गावाला जो है हमने यहाँ पर देखा कि फहद मुश्ताक पग्गावाला हमेशा गुजरात के जो अवामी मसाइल थे इनके लिए बात करते हुए भी नजर आए और इनके मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी देते रहे। मगर क्योंकि अब ये बाज़ाब्ता जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, हम इससे पहले तो ये जानेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त पूरे जो जिला गुजरात है इसमें 12 सीटों पर टोटल उम्मीदवार अभी मंजर आम पर नहीं आए, या वो कौन से उम्मीदवारों की लिस्टें कब तक मंजर आम पर आएंगे, इससे जानेंगे इनकी कहानी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ खाश न्याजी साहब, आपने मेरे घर तशरीफ़ लेके आई। आपका अपना घर है और आपके और हमारे जो तल्लक हैं वो आज के नहीं हैं। गुजरात की सारी सहाफ़ी बरादरी का पग्गावाला हाउस से हमेशा प्यार का यही रिश्ता है और आप लोगों ने भी प्यार किया है। तो मैं जनाब जो आप हुक्म करें, सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप तो बतौर उम्मीदवार सबको पता है कि बड़ा ख़ानदान है, बड़ा पस मंज़र है आप लोगों का, लेकिन अब जो पूरे 4 कौमी और 8 सूबाई हल्के हैं, हम देख रहे हैं कि कमर ज़मान कायरा और उनके भाई नदीम असगर कायरा मंजर आम पर हैं, आप हैं, मगर जो दीगर उम्मीदवार हैं उनका थोड़ा सा हमें बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े होंगे, उम्मीद तो है, मगर ये सवाल मेरे से नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है ये सवाल उनका नहीं, है। एक बड़े मगर मेरा ख्याल है और मुझे उम्मीद है कि हम हर कौमी और सूबाई असेंबली से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ठीक है। और जैसे ही इलेक्शन का वो आएगा, वो आएगा, क्या कहते हैं, शेड्यूल आएगा, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार भी सामने। अक्सर हमने देखा कि इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आपने और आपकी अहलिया जो है समीना फहर पग्गावाला शहर गुजरात में आपने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करवाए, जिसमें हाथ पर साफ पानी का एक इशू था उससे वो हल करवाया। तो एक तो ये बताइएगा कि अब जो इलेक्शन की तैयारियां हैं इस साल जो है पीपल्स पार्टी के हवाला से, क्योंकि आप उनके उम्मीदवार हैं, तो पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में शिकवा करती नजर आ रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आकाश न्याजी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैंने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी पहले लिखी है कि गुजरात का डीसीओ और डीपीओ एक खास कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स बने, ठीक है, उनके सपोर्टर्स बने हुए हैं। वो लोगों को अपने दफातर में बुला बुला के धमकियां दे रहे हैं, थानों में बुलाए जा रहे हैं, थ्रेट किए जा रहे हैं कि आप उस खास लाडला प्लस को सपोर्ट करो। एक खत मेरा आज जारी हो रहा है इलेक्शन कमीशन को, आज रात तक मैं प्रेस रिलीज जारी कर दूंगा, जिसमें मैंने इलेक्शन कमीशन से इल्तमास की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इल्तमास की है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से की है कि फिल फोर गुजरात से डीसीओ डीपीओ का तबादला किया। अच्छा, इनके होते हुए इलेक्शन फेयर नहीं हो सकता। ठीक है। ये जितनी भी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं डीसीओ डीपीओ का किरदार है। ठीक है। और ये सरासर लेवल प्ले फील्ड नहीं है, ये एक मखसूस बंदे को कामयाब करने की कोशिश की जा रही है जिसको गुजरात के मोहल्लों का ही नहीं पता। ठीक है। आकाश साहब, मैं चैलेंज करता हूं, जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं उससे गुजरात के 12 मोहल्लों के नाम पूछ लें। उसको गुजरात की किसी गली में छोड़ दें, उसको कहेंगे डीसीओ के दफ्तर तक आ जाओ, तो वो गुम जाएगा, वो खो जाएंगे। ठीक है। अफसोस ये है कि हम पे ऐसे लोग मुसल्लत किए जा रहे हैं जिनको गुजरात के दर्द का क्या एहसास है, जिनके गुजरात के दुख का क्या एहसास हो सकता है। अच्छा, वो आते हैं वो आते हैं हॉलीडे पे आते हैं, खाना खाया, तकरीर की, हार डाला, हार लिया और वापस चले जाते। उनको यहाँ रहना चाहिए, गलियों में जाना चाहिए, मोहल्लों में जाना चाहिए और देखें कि उनकी खानदान की क्या कारकर्दगी है पिछले 30 साल से इस शहर। सर, आपने बात की, हम आपसे खुल के बात करना चाहते हैं। अब जिनकी बात कर रहे हैं हमारे नोटिस में है कि चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे शाफिक हुसैन और सालक हुसैन, हम चाहते हैं, आपने उनके बारे में जो बताया कि उनके पास तो यहाँ कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कुछ इल्म नहीं है, मगर हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ जो रोजाना की बुनियाद पर वो लोग जो मोनस इलाही और परवेज इलाही के साथ थे वो आज उनके साथ हैं। और एक सवाल ये भी
कि ये एक खानदान के अंदर ही सफर चल रहा है, ये क्या कहेंगे आप? देखिए जी, उनके खानदान के मसले में तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, मगर बिल्कुल मैं इस बात पे कहूंगा कि गुजरात के लोगों को, गो के मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु से इख्तलाफ है, गो के मुझे परवेज से इख्तलाफ है, मगर मैं लोगों को सलाम पेश करता हूं कि जो अभी तक जिन्होंने अपनी जमात नहीं छोड़ी। ये जमातें छोड़ना ये अच्छी बात नहीं, ठीक है, ये धड़े छोड़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इस कल्चर को हमें डिस्करेज करना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी इधर से उधर लोग जा रहे हैं, आप यकीन करें, मैं साबित करने को तैयार हूं, ये डीपीओ, डीसीओ, डीएसपी और एसएचओ की वजह से जा रहे हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ा अगले इलेक्शन पे एक सवालिया निशान है कि इलेक्शन नहीं है फ्री एंड फेयर, इलेक्शन में लेवल प्ले फील्ड नहीं है, और मगर ये कर क्या लेंगे, ये बक्से किस तरह भर लेंगे। मसलन ये जो उम्मीदवार हम पे मुसल्लत कर रहे हैं, ये 85 से मुसल्लत शुदा उम्मीदवार हैं, ठीक है। 85 में ये थे, 88 में इन्होंने धांधली की, 90 में धांधली की, 93 में अल्लाह ने हमें इज्जत दी, 96 में धांधली की, फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुए फिर इनको हमने हराया। बात ये है कि ये इतने ही अच्छे हैं, तो 40 साल से ये वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर, जब ये वजीर आला पंजाब थे, इकट्ठे थे ना, तो गुजरात के मसाइल क्यों ना हल कर सके। इस वक्त तो गुजरात में कोई मसला ही नहीं होना चाहिए था। जो खानदान, देखिए ये तो साल से नाराज हुए ना, आपस में इनकी पिक पड़ी है, तो ये 40 साल से इस इलाके में जबरदस्ती मुसल्लत थे। उन्होंने क्या किया, मुझे एक मसला आप बता दें, कोई एक मसला बता दें जो इन्होंने गुजरात का हल किया। अगर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बनाई है, अगर इन्होंने 1122 बनाया है, हम इनको सलाम पेश करते हैं, मगर वो सर्टिफिकेट टू करप्शन नहीं है। मतलब अगर आपने एक अच्छा काम किया है, मेरी परवेज साहब से मुलाकात हुई थी एक अखबार के दफ्तर में, मैंने सब मजमे में कहा था कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात में करप्शन हो, गुजरात डेवलप ना हो, गुजरात की सड़कें टूटी हों, गुजरात के मसाइल ही ना हल हुए। अच्छा, लेवल प्लेइंग की बात हो रही थी, तो जिस तरह आपको नहीं मिल रही, तो पीटीआई तो बेचारी बिल्कुल ही इस वक्त आप समझिए कि आप और परवेज इलाही, मोहम्मद इलाही एक ही साथ में खड़े हुए हैं लेवल प्लेइंग पे। देखिए जी, बात यह है कि हाँ, बात मैं आपसे एग्री करता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वही होंगे जिसपे सबको लेवल पे, ठीक है, जिन पे केसेस नहीं है, जिन पे केसेस नहीं है, उनको मैदान में आना चाहिए, ठीक है, उनको हर किस्म की सहूलत मिलनी चाहिए ताकि वो इलेक्शन में अपना किरदार, अपना माजी लोगों के आगे पेश करें कि लोग उनको वोट दें और कामयाब करें, तो वो बल्ले बल्ले। सर, जिस तरह आपने बताया कि आपने डीसी और डीपीओ के तबादले के लिए इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दिया, हमने देखा कि ये जो यहाँ डीपी इस वक्त तैनात हैं, ये पहले भी यहाँ तैनात कुछ माह रहे थे, और डीसी साहब उस वक्त तैनात किए गए थे सिर्फ 3 माह के लिए। आज 10वां माह को शुरू हो गया, क्योंकि डीओआर जो आपका डिस्ट्रिक्ट डीओआर होगा, मुझे पता है जी, इसीलिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसीलिए मैं बरमला कह रहा हूँ, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इन डीसी और इन डीपीओ के अंडर नहीं हो सकते। इनका फिल 4 ट्रांसफर किया जाए। इनकी जो मदाखलत है, आप अंदाजा करें कि यहाँ पे ताजिर कम्युनिटीज के हल्फ हो रही है और डीसीओ फोन कर रहा है कि जी आप फलाने बंदे को बुलाएं। ये क्या रोल अदा किए जा रही है, क्यों किए जा रही है? असल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी से तड़कने वाले रिजवान दिलदार चौधरी आपका बड़ा एक हिस्सा रहे, वो भी यकदम चौधरी शाफे पर फिदा हो गए। ये क्या कुछ केसेस की वजह से हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रिजवान दिलदार साहब मेरे चाचा के बेटे हैं, अंकल दिलदार मेरे घर के मेंबर हैं, और जो आपने मुझसे सवाल किया इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। मेरे पहले जवाब में आप इसका जवाब तलाश कर लें कि कौन किरदार अदा कर रहा है। सर, आप बहुत ही अच्छी, हमने देखा कैंपेन का आपने आगाज कर दिया है, तो आपके मद्दे मुकाबल इस वक्त मुस्लिम लीग नून के तो वैसे 4-5 उम्मीदवार हैं। शाफी, आपका असल मुकाबला तो मुझे लगता है शाफी के साथ ही होगा कि नून लीग के साथ है? मेरा कोई शाफे से मुकाबला नहीं है, मेरा कोई नून लीग से मुकाबला नहीं है, मेरा मुकाबला है गुजरात के गंद से, मेरा मुकाबला है गुजरात के करप्ट लोगों से, मेरा मुकाबला है गुजरात के असला बरादर लोगों से, मेरा मुकाबला है कब्जा माफिया से। ठीक है, ये हर बंदा इन लोगों को सपोर्ट करता है, मेरा इनसे। तो शहर गुजरात जो है, यहाँ पर उनको कामयाब करवाने के लिए शाफी हुसैन को
40 नए देहात जो हैं शामिल कर दिए कि सूकरा तक और इधर मल्लू खोखर और न जाने थाना रहमानिया तक। तो इसके खिलाफ क्या आपने आवाज नहीं उठाई या इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी? देखिए, बात यह है कि ये जो हल्के इस हल्के में शामिल हुए हैं ना, मियाँ मुश्ताक पग्गावाला मेरे वालिद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ बड़ा एक तड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे इंशाल्लाह फर्क नहीं ठीक है। आपकी वर्किंग उन पड़ेगा। देहातों मेरे में? मेरे वकला काम कर रहे हैं ठीक है, और मेरे वकला कल शाम तक मुझे मुकम्मल रिपोर्ट देंगे कि ये हल्का है। ठीक है। और आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि मैं जितने जितने इसके साथ गांव लगे हैं, जितने देहात लगे हैं, हम्म। मैं वहां पे जाके अपने धड़े को मजीद एक्टिव तो करूंगा। सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो आप इस वक्त आप क्या समझते हैं, नौजवान नस्ल खास तौर पर जो है उसे कोई समझ नहीं आ रही, तो उनके लिए कोई स्पेशल आपका मंशूर है या पूरे जिला गुजरात शहर गुजरात में क्या करेंगे आप? मेरा शहर गुजरात के लिए एक ही बात है, आजमाइयों को मत आजमाओ, ठीक है। हमें खिदमत का मौका दो, पीपल्स पार्टी को खिदमत हम्म। करो। मेरे शहर का है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ना मैं शहर को पेरिस बना सकता हूँ, ठीक है। ना मैं शहर को स्विट्जरलैंड का कोई शहर बना सकता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि शहर में गंदगी ना पाए गिरी हो। मेरी कोशिश होगी कि ये जहाँ भी दरख्त लग सके वहाँ दरख्त लगे। मेरी कोशिश होगी कि शहर में कब्जे ना हो। ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि असला लेके लोग घूमे ना। मैंने पिछले दिनों में अखबार में पढ़ा है कि एक शादी पे किसी साथी भाई ने लिखा है कि एक शादी पे ऐसे लग रहा था कि बंदूकें ही बंदूकें। यस। ठीक है, तो इस चीज को डिस्करेज किया जाएगा। ठीक है। फिर जो डेवलपमेंट है उस पर करप्शन, ठीक है। जीरो टॉलरेंस हो। ये आप देखिए, ये जो बोले वाली सड़क है, ये आप जीटी रोड देखिए, जो ये अभी बनी है जीटी रोड, तो वो टूट-फूट का शिकार हो गई है। ऐसे बंदों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इस सवाल सर आपसे कि आपके वालिद जो थे मियां मुश्ताक पग्गावाला और जुरत वाला हिम्मत वाला, हमने देखा कि वो थाना कल्चर को भी बड़ा फोकस करते थे। जो गुजरात का कल्चर है, यहाँ का एमएनए, एमपीए, चेयरमैन, काउंसलर अगर बंदे को थाने से ना छुड़ा पाए या कचहरी के मजालम से ना बचा पाए तो वो उसे कोई अपना हीरो नहीं समझते। आप मुझे थोड़ा सा इस तरह वो थोड़ा वीक पोजीशन में नजर आए, क्या आप इसमें यकीन नहीं रखते? आप मुझे जानते नहीं हैं। आप जनाब मुझे जानते नहीं। 2005 में उस वक्त के मरदूद डीपीओ ने, मरदूद कहूंगा, उसने मेरे एक पार्टी के उहदेदार के घर छापा मारा, उसको गिरफ्तार करके लेके। ठीक है, 2005 में पीक थी परवेज लाई की। ठीक है। ठीक है, विद्यार्थी इलेक्शन, बिल्कुल ठीक। मैंने अकेला डीपीओ के घर के बाहर, वो थड़ियां होती थी, हाँ हाँ ठीक है, वहां बैठ के, मुझे मिलाया नहीं जा रहा था, मैंने वहां बैठ के 1001 इनको सुनाई बातें। ठीक है, मैं वहां से उठ नहीं रहा था। इन्होंने एक नुमाइंदा भेजा मेरे पास कि आप यहाँ से उठ जाएं। ठीक है, मैं कहा मुझे गिरफ्तार कर लो। फिर मुझे डीपीओ के अंदर बुलाया, मुझे अंदर बुला लिया गया। पहले कह रहे थे कि डीपीओ नहीं है, ठीक है, और जैसे मेरे अंदर जाने तक उन्होंने उस बंदे को छोड़ दिया। हम्म, मैं गुजरात के कल्चर को जानता हूँ भाई। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे नया नहीं हूँ, मैं कोई शाफे हुसैन सालक हुसैन नहीं हूँ ठीक है, जिसको किसी की उंगली पकड़ के जाना पड़े कि अच्छा जी उन मल्ला खाज का जाना है, अच्छा जी मल्ला चा बुड्ढे जाना है, अच्छा जी मल्ला सपाल कॉलोनी जाना। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। ठीक है, मुझे गुजरात की गलियों का भी पता है, मुझे गुजरात के महलों का भी पता है, मुझे गुजरात के लोगों का भी पता है। मैंने आपको कहा है ना कि आप जो ये जो डीसीओ डीपीओ स्पॉन्सर्ड और ये जो सीएम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, इनको बैठा के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे कि यार आप 12 महलों के गुजरात के नाम बता दें कि वो महल्ला किधर है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितने को हमदर्द है। बेवकूफ अब नहीं बनेगी वहां। सर हमने देखा कि पहले लोग होते थे कि जो बड़े खानदानों को, बड़े लोगों को, आज का वोटर जो है एक ही घर में बाप के कहने पर भी लोग वोट नहीं दे रहे, तो इसका भी तो फायदा आप लोगों को या दूसरे उम्मीदवारों को होगा कि बड़े खानदानों के पीछे ये नहीं होता कि आप ये 15 चेयरमैन साथ मिला लें तो आप जीत जाएंगे, जो शाफे हुसैन कर रहे हैं। देखिए जी, मैं इधर देखिए, मैं आपकी बात बताऊं, वोटर में बड़ा शौक आ गया। वोटर अब अपने वालिद के कहने पे भी वोट नहीं देगा। ठीक है, वोटर अब नाजमों के कहने पे भी वोट नहीं देगा। वोटर डायरेक्ट रिसाई चाहता है। वोटर आपके पार्टी का मंशूर देखेगा। ठीक है, अब वो जमाने गए कि जब मैंने एक बंदे को बुलाया तो पूरे मोहल्ले के वोट मुझे मिले। अब उस मोहल्ले के हर घर में जाके मुझे दरवाजा खड़काना है, मुझे उनकी बातें सुननी है और मुझे उनकी बातों को उनको तसल्ली बख्श जवाब देना है।
अब कैंपेन का रुख बदल गया। ये जो सोच रही है ना, ये इस तरह सोच रही है कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लान किया है कि गुजरात पे कब्जा कर। तो भाई गुजरात के लोगों के दिल जीतो, गुजरात के लोगों में आओ, गुजरात के मोहल्लों में घूमो, गुजरात के मसाइल का से देखिए। डेवलपमेंट मैंने आज पढ़ रहा था तो जी बड़ी डेवलपमेंट करे यार, आप डेवलपमेंट करा किस तरह सकते? बिल्कुल ये भी धांधली का हिस्सा है। ये सवाल तो निगरान वज़ीर पंजाब यहाँ आए थे तो उनसे मीडिया ने पूछा कि आपके बलबूते पर आपके करीबी रिश्तेदार, तो वो जवाब नहीं दे सके थे इस बात का। देखें, आपकी बात याद रखना, तारीख कभी माफ नहीं करती। मैं इधर ये बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे मरहूम वालिद जुर्रत वाला, हिम्मत वाला मियाँ मुश्ताक पग्गा वाला 77 के बाद कभी एमएलए नहीं बने, कभी एमपी नहीं बने। क्या उनकी इज्जत में कमी आई? नहीं। क्या आज गुजरात का हर शहरी मुझसे ये डिमांड रखता है, मुझसे ये ख्वाहिश रखता है कि तुम मियाँ मुश्ताक वाली जुर्रत और हिम्मत लेके बाहर हो? क्यों? ये सब मैंने भी सवाल आपसे इसलिए कि मियाँ मुश्ताक पग्गा वाले ने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मियाँ मुश्ताक पग्गा वाला गरीब की आवाज था। इस घर के अंदर कोई भी आते थे, चाहे उन्होंने धोती पहनी होती थी, चाहे उन्होंने कपड़े पहने होते थे, उसके फोन बंदे को करते थे, उसके साथ जाते थे। आज फिर लोग मुझसे ये डिमांड करते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सुकून करे। नाज़रीन, बिलाशुबा मियाँ फ़खर मुश्ताक पग्गा वाला जो हैं, जिस तरह इस वक्त एक नया मंशूर लेकर, जिस तरह इनका कहना है कि यहाँ पर करप्शन का भी खात्मा होगा और गुजरात के मसाइल जो हैं हकीकी मैनू में हल होते भी नजर आएंगे। इनका कहना है कि मेरे कुछ महल से उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनको तो गली मोहल्लों का भी नहीं पता और जिनको उंगली लेकर चलना पड़ता है। मगर इनका कहना है कि इस दफ़ा जो है गुजरात के अवाम से एक ही अपील है कि आजमाए हुए लोगों को दोबारा ना आजमाओ। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।